शांति। बाबा के 20 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाप आते हैं तुम बच्चों की खिदमत सेवा करने। प्रश्न है, ये पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहावना और कल्याणकारी है, कैसे? बाबा कहते, इसी समय तुम बच्चे, स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। ये संगम युग है ही कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। इस समय ही बाप तुम बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहां तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती है। इसी समय सबकी सदगति होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठकर समझाते हैं। यहाँ बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो, क्योंकि वे पतित पावन है। उनको याद करने से ही पावन सतो प्रधान बनने की तुम्हारी एम है। ऐसे नहीं, सतो तक एम है, सतो प्रधान बनना है। इसलिए बाप को भी जरूर याद करना है। फिर स्वीट होम को भी याद करना है, क्योंकि वहां जाना है ना। फिर माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए अपने स्वर्ग धाम को याद करना है, क्योंकि ये प्राप्ति होती है ना। बच्चे जानते हैं हम बाप के बच्चे बने हैं, बरोबर बाप से शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जो भी जीव की आत्माएं हैं वह शांति धाम में चली जाएंगी। घर तो जरूर जाना है, हर आत्मा को घर तो जरूर जाना है। तो बच्चों को ये भी मालूम हुआ है, अभी रावण का राज्य है, इसकी भेंट में सतयुग को फिर नाम दिया जाता है राम राज्य। 2 कला कम हो जाती है। उनकी सूर्यवंशी, उनकी चंद्रवंशी डिनाइस्टी कहा जाता है। जैसे क्रिश्चियन की डिनाइस्टी एक ही चलती है, वैसे ये भी एक ही डिनाइस्टी चलती है, परंतु उसमें सूर्यवंशी होते हैं और चंद्रवंशी होते हैं। ये बातें भी शास्त्रों में नहीं है। तो बाप बैठ समझाते हैं कि जिसको ही ज्ञान अथवा नॉलेज कहा जाता है, स्वर्ग स्थापन हो गया, फिर नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। ये नॉलेज बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सिखलाई जाती है। तुम्हारे सेंटर्स पर व म्यूजियम में बहुत बड़े अक्षरों में जरूर लिखा हुआ हो कि बहनों और भाइयों, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जो एक ही बार आता है। पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी नहीं समझते हैं, तो ये भी लिखना है कलयुग अंत है और सतयुग आदि का संगम युग है। तो संगम युग सबसे सुहावना और कल्याणकारी हो जाता है। बाप भी कहते हैं, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। तो संगम युग का अर्थ भी समझाया है। वैशाल्य का अंत, शिवाल्य का आदि, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते, इसलिए नाम ही है पुरुषोत्तम। इन बातों का और बाप बच्चों के सिवाय किसी को भी ये बात पता नहीं है कि संगम युग है। किसके ख्यालात में नहीं आता कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है। अभी बाप समझाते हैं। बाप आए हुए हैं, वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। उनकी ही इतनी महिमा है। वह ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, पतित पावन है, ज्ञान से सदगति करते हैं। ऐसे तुम कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति से सदगति होती है। ज्ञान से ही सदगति होती है, और सदगति से ही सतयुग में जरूर कलयुग का अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएंगे। कितना क्लियर कर बाप समझाते हैं। नए भी आते हैं, हूबहू जैसे कल्प आए हैं, आते ही रहते हैं। राजधानी ऐसे स्थापन होनी है। तुम बच्चों को मालूम है, हम खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे ठहरे। बच्चे ना खुदाई खिदमतगार बच्चे ही बनेंगे। एक को थोड़ी पढ़ाएंगे, एक पढ़ते हैं, फिर इन द्वारा तुम पढ़कर औरों को पढ़ाते हो। इसलिए यहाँ ये बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है सारी दुनिया में। और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है ही नहीं, ना कोई दुनिया में जानता ही है कि ईश्वरीय यूनिवर्सिटी भी होती है।
अभी तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान शिव आकर यूनिवर्सिटी खोलते हैं, नई दुनिया का मालिक देवी देवता बनाते हैं। इस समय आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, फिर उनको सतो प्रधान बनना है। इस समय सब तमो प्रधान है। बल्कि कुमार भी पवित्र रहते हैं, कुमारियां भी पवित्र रहती हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु आजकल वे पवित्रता नहीं है ना। जैसे दुनिया में अपनी मर्जी से पवित्र रहती हैं। पहले पहले जब आत्माएं आती है वे पवित्र रहती हैं, फिर अपवित्र बन जाती हैं, क्योंकि तुम जानते हो सतो प्रधान, सतो रजो तमो से सबको पास होना है। जितनी भी आत्माएं हैं सबको पास होना है। अंत में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी बाप समूह बैठकर समझाते हैं, ये झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है, पुराना हो गया है, तो जरूर इनका विनाश होना चाहिए। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। इसलिए कहते हैं विराट लीला, कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। वह तो जड़ होते हैं, जो बीज डालो वह झाड़ निकलता है। ये फिर वैरायटी धर्मों का वैरायटी चित्र है सब मनुष्य, परंतु उसमें वैरायटी बहुत है, इसलिए विराट लीला कहा जाता है। सब धर्म कैसे नंबरवार आते हैं ये भी तुम जानते हो। सबको आना और फिर जाना है, जाना और फिर दोबारा आना, ये आने जाने का खेल है। ये ड्रामा बना हुआ है भी कुदरती ड्रामा। कुदरत ये है जो इतनी छोटी सी आत्मा अथवा परमात्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है ना। कुदरत कि इसमें छोटी सी आत्मा है और कितना पार्ट बजाती है ये आत्मा, और परमात्मा निराकार है कितना पार्ट बजाता है। परमात्मा को तुम जानते हो, तुम उनको बाबा कहते हो, क्योंकि सभी आत्माओं का वह सुप्रीम बाप है। बच्चे जानते हैं आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है, मनुष्य ये नहीं जानते हैं। लिख देना चाहिए आत्मा निर्लेप नहीं है। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है, वास्तव में ये अक्षर रॉन्ग है। तो तुम बच्चों को क्या होमवर्क मिला कि हमें लिख देना चाहिए कि आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा ही जैसे जैसे अच्छे व बुरे कर्म करती है ऐसा वह फल पाती है, बुरे संस्कारों से पतित बन जाती है। तब तो देवताओं के आगे जाकर उसकी महिमा गाते हैं। अभी तुमको 84 जन्मों का पता पड़ गया है और कोई भी मनुष्य नहीं जानता। तुम उनको 84 जन्म सिद्ध करके बताते हो, तो कहते क्या शास्त्र सब झूठे हैं? क्योंकि सुना है ना कि मनुष्य 84 लाख योनियां लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी बाप बैठ समझाते, वास्तव में 84 जन्म सिद्ध करके बताने हैं। और बाप कहते हैं सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता है। अभी हमको बाप राजयोग सिखला रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले भी सिखलाया था। तुम जानते हो हम पवित्र थे, पवित्र ग्रस्त धर्म था। अभी इनको धर्म तो नहीं कहेंगे, अधर्मी बन पड़े हैं ना, अर्थात विकारी बन गए हैं। इस खेल को तुम बच्चे ही समझ गए हो। ये बेहद का ड्रामा है जो हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। लाखों वर्ष की बात तो कोई समझ ना सके। ये तो जैसे कल की बात है, तुम शिवालय में थे, आज वैशाल्य में हो, फिर कल शिवालय में होंगे। सत्य को कहा जाता है शिवालय, त्रेता को सेनी कहा जाता है। इतने वर्ष कहाँ रहेंगे? पुनर्जन्म में तो आना ही है। इसको कहा जाता है रावण का राज्य। तुम आधा कल पतित बने, अब बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कुमार और कुमारियां तो है ही पवित्र, उन्हों को फिर समझाया जाता है ऐसे ग्रस्त में फिर जाना नहीं जो फिर पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े। भगवानु वाचा ना कि पावन बनो, तो बेहद के बाप का मानना पड़े ना। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह सकते हो, फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो? जबकि बाप 21 जन्मों के लिए पतित होने से बचाते हैं। इसमें लोक लाज कुल की मर्यादा भी छोड़नी पड़े। ये बेहद की बात है ना।
बैचलर्स यानी कुमार तो सब धर्मों में बहुत रहते हैं, परंतु सेफ्टी से रहना जरा मुश्किल होता है। फिर भी रावण राज्य में रहते हैं। विलायत में भी ऐसे बहुत मनुष्य शादी नहीं करते, फिर पिछाड़ी में कर लेते हैं कंपेनियनशिप के लिए। क्रिमिनल आई से नहीं करते हैं, ऐसे भी दुनिया में बहुत होते हैं। पूरी संभाल करते हैं, फिर जब मरते हैं तो कुछ उनको देकर जाते हैं, कुछ धर्माऊ लगा कर जाते हैं, ट्रस्ट बनाकर जाते हैं। विलायत में भी बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं जो फिर यहाँ भी मदद करते हैं। या ऐसा ट्रस्ट नहीं होगा जो विलायत को भी मदद करे। यहाँ तो गरीब लोग हैं ना, क्या मदद करेंगे? वहाँ तो उनके पास पैसे बहुत है, भारत तो गरीब है। भारतवासियों की क्या हालत है? भारत कितना सिरताज था, कल की बात है ना। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष पहले भारत क्या था? पैराडाइज था। बाप ही बनाते हैं। तुम जानते हो बाप कैसे ऊपर से नीचे आते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। तुम बच्चे जानते हो मेरी महिमा तो सब गाते हैं। विज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सबको पावन बनाने वाला। गाते हैं ना, कितनी महिमा गाते हैं। मैं यहाँ पतित दुनिया में आता हूँ, तुमको पावन बनाने आता हूँ। तुम पावन बन जाते हो तो फिर पहले पहले पावन दुनिया में आते हो, बहुत सुख उठाते हो, फिर रावण राज्य में गिरते हो। बल गाते तो हैं परम पिता परमात्मा, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, पतित पावन, परंतु पावन बनाने के लिए कब आएंगे ये नहीं जानते हैं। ये कोई भी नहीं जानते हैं। 5000 वर्ष के बाद है बाबा कहते मैं आता हूँ। बाप कहते तुम मेरी महिमा करते हो ना, अब मैं आया हूँ, तुमको अपना परिचय दे रहा हूँ। हर 5000 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम संगम युग पर मैं आता हूँ। कैसे आता हूँ मैं वो भी समझाता हूँ। परकाया प्रवेश करता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा समझाता हूँ। ब्रह्मा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होता है, ब्रह्मा यहाँ है और ब्राह्मण भी यहाँ है, जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, जिसका फिर सिजरा बनता है। मनुष्य सृष्टि का सिजरा तो प्रजापिता ब्रह्मा से चलेगा ना। प्रजापिता है तो जरूर उनकी प्रजा होगी। कुख वंशावली तो हो ना सके, जरूर मुख वंशावली होगी, अडॉप्टेड होंगे ना। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है तो जरूर अडॉप्ट किया होगा। तुम सब अडॉप्टेड बच्चे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता। ये बाजोली का खेल है। विराट रूप का भी चित्र है ना, वहां से सबको यहाँ आना जरूर है। तो बाप कहते हैं आत्माएं तुम मुझे जानते हो, तुम आत्माएं मेरे सब बच्चे हो। तुमने पहले सत्युग में शरीरधारी बन कितना अच्छा सुख का पाठ बजाया, फिर 84 जन्म बाद फिर कितना दुख में आ गए। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आदि होते हैं ना, तो ये भी बेहद का ड्रामा है। बेहद ड्रामा को कोई भी जानते नहीं। भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो मनुष्य की बुद्धि में वही बैठ गई है। अब आप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की ढेर सामग्री है। जैसे बीज की सामग्री झाड़ है, इतने छोटे बीज से कितना बड़ा झाड़ फैल जाता है। भक्ति का भी ऐसे ही विस्तार है, इतना ही विस्तार है। ज्ञान तो बीज है ना, उसमें कोई भी सामग्री की दरकार नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो और आत्मा समझ के मुझे याद करो। और कोई व्रत नेम नहीं है, ये सब बंद हो जाता है, तुमको सदगति मिल जाएगी, फिर कोई और बात की दरकार नहीं रहती है। तुमने बहुत भक्ति की, उसका फल तुमको देने के लिए आया हूँ। देवताएं शिवालय में थे ना, तब तो मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अब बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था कि अपने को आत्मा समझो, देह के सब संबंध छोड़ मुझे एक बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप जो कुछ अभी समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते आए हैं, गीता में भी कोई कोई अक्षर अच्छे हैं। मन मना भव अर्थात
मुझे याद करो। शिव बाबा कहते मैं आया हूँ, किसके तन में आता हूँ वह भी बताता हूँ। ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार तुमको सुनाता हूँ, चित्र भी दिखाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन के द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। 84 जन्मों के राज का भी तुमको पता है, ड्रामा कैसे चलता है, ड्रामा का राज बाबा ने समझाया। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ, यही फिर पहले नंबर का प्रिंस बनते हैं, फिर 84 जन्मों में आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस रावण राज्य में रहते पतित लोक लाज कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की मत पर चलना है, यानी मत माननी है। ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। सेकंड पॉइंट है, इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह से समझना है। इसमें पाठ बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं है, अच्छे बुरे कर्म करती है तो उसका फल पाती है। इस रात को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाबा ने वरदान दिया है, बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामनाधारी भाव। डिटेल है, अभी तक के बच्चों में फीलिंग के, किनारा करने के, पर चिंतन करने के व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार हैं, जिन्हें कह देते हो कि क्या करें, मेरे ये संस्कार है डैश। ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज है, मेरी नहीं है। लेकिन जो बाप के संस्कार है वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार है। वह संस्कार है विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामनाधारी। स्लोगन है, जिनमें समर्थी है वही सर्वशक्तियों के खजाने के अधिकारी है। ओम शांति।